आज से 3 नए आपराधिक लोक कानून लागू हो गए हैं। नए भारत के नए कानून महिला अपराधों को लेकर अब सख्ती बढ़ रही है। नए कानूनों में तकनीक का महत्व बढ़ा तो देश भर में आज से 3 नए आपराधिक कानून जो हैं वो लागू हो गए हैं और 51 साल पुराने सीआरपीसी की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने ले ली है। भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय अधिनियम लागू हुआ तो वहीं इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू हुए हैं। नए कानूनों के मुताबिक महिलाओं से जुड़े ज्यादातर अपराधों में पहले से ज्यादा सजा मिलेगी, जबकि 6 अपराधों में सजा के तौर पर कम्युनिटी सेवा का प्रावधान जो है वो यहां पर किया गया है। और खबर पर ज्यादा जानकारी और विश्लेषण करने के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमित जुड़ गए हैं। अमित, देखिए, आज से 3 नए आपराधिक लॉ जो हैं वो लागू हुए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि न्याय व्यवस्था और नागरिकों पर क्या कुछ इसका असर रहने वाला है। अमित, निश्चित रूप से साधना, जैसा आपने पहले कहा कि महिला सुरक्षा को लेकर और साथ साथ देखिए, मेरा मानना है कि नए कानून जो है वो तकनीकी तौर पर भी जो है दक्ष बनाने का काम करेंगे। भारतीय न्याय प्रक्रिया को पूरी जो न्याय व्यवस्था है उसको, और साथ साथ देखिए तकनीक के साथ साथ त्वरित न्याय भी मिलेगा। एक तो तकनीक लागू हो गई है और साथ साथ त्वरित न्याय की व्यवस्था जो है वो नए जो कानूनों में बदलाव किया गया उसके तहत मिलने जा रही है। देखिए, एक तो सबसे अहम बात है कि औपनिवेशिक कानून थे, ये अंग्रेजों के जमाने से लागू जो इंडियन पिनल कोड है वो 1860 में अंग्रेजों की व्यवस्था के हिसाब से बनाया गया और उस समय की व्यवस्थाएं अलग थी। देखिए, उनकी ओर से दंड की व्यवस्था थी, लेकिन भारतीय जो संविधान की अवधारणा भी यही है और भारतीय जो परंपराएं भी यही कहती है कि यहाँ दंड की बजाय जो न्याय की बात की जाए। तो इसीलिए इसका नाम भी बदलकर देखिए भारतीय न्याय संहिता किया गया है और 2023 इसे कहा गया है और अब से यही लागू किया गया है। और इसी तरह से सीआरपीसी है, देखिए भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता उसे नाम दिया गया है। सीआरपीसी 1872 में थी, फिर 1973 में आया और उसके बाद अब जो है सीआरपीसी भारतीय न्याय प्रक्रिया संहिता। और इसी के साथ साथ इंडियन एविडेंस एक्ट जो था उसे अब जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहा गया है। नाम नहीं बदले हैं, देखिए सारी व्यवस्था बदल दी गई है और जो पुराने कानून थे उनमें काफी कुछ बदलाव जो है, अहम बदलाव देखने को मिलेगा। और साथ साथ जो डिजिटल जो अगर डेटा की बात करें, डिजिटल जो भी जो आजकल इस्तेमाल किए जाते हैं, वीडियोग्राफी है, उस तरह की तमाम तकनीकों का इस्तेमाल जो है वो नए कानूनों में किया जाएगा और उसे जो है एक तरह से एविडेंस के रूप में भी उसे मान्यता दी गई है। और साथ साथ देखिए, कोई भी अपराध घटता है वहां की वीडियोग्राफी अनिवार्य की गई है। वीडियोग्राफी के जरिए, ऑडियो के जरिए जो है वो बयान दर्ज किए जा सकते हैं। और देश में नई कानून व्यवस्था जो आज रात 12 बजे से लागू की गई थी, उसके बाद एक दिल्ली की राजधानी में एक स्ट्रीट वेंडर का मुकदमा दर्ज हुआ है नए कानून के तहत और इसी तरह से भोपाल में भी एक गाली गलौज का मामला नए कानूनों के तहत बदलाव किया गया है। देखिए, वैसे तो पूरे ही कानूनों में आमूल चूल परिवर्तन हो गया है क्योंकि काफी धाराओं में बदलाव किया गया है। जैसे कि धोखाधड़ी की एक धारा थी 420, अब वो 318 में दर्ज की जाएगी। पहले फिल्म बनी थी श्रीमान 420, अब अगर वो उस समय बनी थी 420 में और आज बनती है तो वो 318 के हिसाब से बनती है। और इसी तरह से देखिए, हत्या की धारा 302 हमें हमेशा पढ़ा है कि धारा 302 लग गई है, वो हत्या के लिए है, तो इसी तरह उसमें भी बदलाव करके 103 में उसे दर्ज किया जाएगा। तो इस तरह से काफी कानूनों में बदलाव किया गया है। और देखिए साधना, सबसे अहम बात है कि जो कानून लागू करने की जो प्रक्रिया है वो समवर्ती विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। तो ऐसे में प्रदेश के जो राज्यों के जो पुलिस, राज्य का जो शासन है वो इसे लागू करने की उसकी जिम्मेदारी है। तो वो अपने हिसाब से भी कुछ चीजें देखेगा, ऐसी बात नहीं है। उनकी तरफ से विरोध भी दर्ज कराया गया है। ममता बनर्जी है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, एमके स्टालिन है तमिलनाडु के, उन्होंने भी विरोध दर्ज कराया है कई मामलों को लेकर। और सबसे बात है कि पिछली बार जो है, पिछले साल इन्हें जो है संसद में पास किया गया था, उस समय ध्वनि मत से इनको लोकसभा में मंजूरी मिली थी और राज्यसभा में भी इसी प्रकार की व्यवस्था थी। और उस समय काफी जो सांसद जो निलंबित थे सदन से, अनुपस्थित थे।
तो अभी भी विपक्ष की यही मांग है कि इस पर पूरी तरह से बहस होनी चाहिए। और आप सीधे रूप में देखिए कि एक तरह से बड़ा बदलाव जो है वो सभी के लिए होगा, खासतौर पर पुलिस, वकील और जुडिशरी से जुड़े हुए अधिकारी, उनके लिए एक तरह से नई चुनौती आ गई है, क्योंकि उन्हें देखिए पिछले कानूनों को भी याद करना है। यानी जो आईपीसी 1860 थी, उसमें जो 511 के करीब जो धाराएं थी, उन्हें भी याद रखना है, क्योंकि पुराने जितने भी कानून जो मुकदमे दर्ज थे, उन्हें उन्हीं के हिसाब से ही ट्रीट किया जाएगा। और अब देखिए जो नए मुकदमे दर्ज होंगे वो नई प्रक्रिया के तहत दर्ज होंगे, तो ऐसे में उन्हें दोनों को ही ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा। एक तरह से जो न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं और पुलिस से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए एक चुनौती यह भी है कि उन्हें नए धाराओं के तहत जो है वो ट्रीट किया जाएगा। ऐसे में कई जो प्रदेशों में इस प्रकार की टेबल बनाई गई है कि जो पुराने धाराएं थी वो पुरानी इस प्रकार से व्यवस्था थी, और नई धारा जो नया जो अपराध है उसमें नई धारा अब इस हिसाब से लागू होगी। यानी एक पूरी व्यवस्था जो है वो बदल गई है। चाहे वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करें, भारतीय न्याय प्रक्रिया संहिता की बात करें, और साथ साथ भारतीय जो न्याय संहिता और जो प्रक्रिया संहिता है, दोनों में ही बदलाव देखने को मिलेगा। एक तरह से एक इसमें सुखद पहलू यह कहा जा सकता है कि जो ट्रायल से लेकर जो सजा के ऐलान तक का जो समय सीमा है उसे निर्धारित कर दिया गया है। और साथ साथ अगर बात करें तो जो महिला के विरुद्ध जो अपराध थे, चाहे वो बलात्कार के मामले थे या गैंगरेप जैसे मामलों थे, उनमें कड़ा दंड का प्रावधान किया गया है। और नाबालिगा से बलात्कार जैसे मामलों में तो देखिए उम्र कैद और फांसी तक की सजा की व्यवस्था दी गई जो है वो इन नए जो कानून बनाए गए हैं उसमें सबसे ज्यादा बढ़ाई गई है। लेकिन अमित, तो यहाँ पर क्या कामकाज में भी बदलाव होगा, चाहे वो अदालत के काम में हो, चाहे वो वकील के काम में हो, चाहे वो पुलिस के कामकाज में हो, क्या ऐसा भी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? जी निश्चित रूप से साधना, जब मैंने बात को शुरू किया था, मैंने इस बात को पहले ही कहा था कि न्याय में तत्परता हो, न्याय त्वरित मिले, इस प्रकार की व्यवस्था जो है वो नए कानूनों के तहत की गई है। और साथ साथ देखिए तकनीक का समावेश किया गया है, सूचना तकनीक है, संचार क्रांति आई है, उसके बाद डिजिटल डाटा का उपयोग हो सकता है, वीडियोग्राफी का भी इस्तेमाल होगा। इस तरह की तमाम जो चीजें हैं उनसे जो है वो न्याय देने की गति बढ़ाई जाएगी। और एक व्यक्ति को दंड देने का प्रावधान तो देखिए देश में पहले भी नहीं था कि दंड उसे इस प्रकार से दंडित किया जाए। ऐसे कानूनों में पहले से ही जो ये बात की व्यवस्था संविधान में है कि भले ही देखिए कि कोई जो दोषी है वो बच जाए, लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो ऐसे में एक समय सीमा निर्धारित है, एफआईआर दर्ज करने से लेकर आरोप पत्र दाखिल होने तक, और फिर उसके बाद जो है सजा के ऐलान तक, यानी कि पूरी सजा की सुनवाई के बाद समय सीमा तय है कि उस तक जो है वो जज को भी ऑर्डर अपना सुनाना पड़ेगा, फैसला देना पड़ेगा। और साथ साथ तमाम व्यवस्थाएं देखने को मिलेगी। और देखिए अभी ये कानून आज से लागू हुए हैं, इसके तहत क्या क्या बदलाव है उनको आगे देखने को मिलेगा। विपक्ष अपना विरोध दर्ज करा रहा है, वो अभी भी इसे लागू करने में आनाकानी कर रहा है, यानी वो चाहता है कि अभी इसे लागू न किया जाए, क्योंकि अभी इस पर बहस की मुकम्मल बहस होनी चाहिए, क्योंकि एक व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन हो गया है। यानी देखिए कि जो भारतीय दंड संहिता है, आईपीसी जिसे कहा गया, उसमें पूरी तरह से बदलाव किया गया। अब करीब धाराएं जो है वो 318 कुछ धाराएं हैं, 20 उसमें अध्याय जोड़े गए हैं। तो ऐसे में पूरी व्यवस्था बदल की गई है। और जो काफी जो राजद्रोह की एक धारा थी, अब उसे देशद्रोह का नाम दिया गया। तो ऐसे में कई जो प्रक्रियाएं देखने को मिलेंगी, और खासतौर पर इसके लिए पुलिस को और वकीलों के लिए और पुलिस के लिए बात यह है कि इन्हें पूरी तरह से ही नया एक तरह से इंडियन लॉ पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देखिए भारतीय जो न्याय संहिता है उसे नाम दिया गया। और एक और भी बात है कि काफी शब्द जो थे वो औपनिवेशिक काल के थे, यानी अंग्रेजों के जमाने के दास्ता के प्रतीक जिन्हें शब्द माना जाता है, चाहे वो लंदन है, हिज हाइनेस है, इस तरह के कई शब्दों को जो इससे परहेज किया गया है इन नए बदलावों में, और खासतौर पर उन्हें बदल दिया गया, उनको हटा दिया गया है। ऐसे काफी शब्द हैं जो पहले देखने को मिलते थे, अब नई जो व्यवस्था में नहीं मिलेंगे। और साथ साथ देखिए काफी जो भारतीय जो पूरे ही सिस्टम के हिसाब से, भारतीय व्यवस्था के हिसाब से इन कानूनों को बनाने का काम किया गया है। हालांकि देखिए कोई भी नया कानून
लागू होता है तो उसके जो ड्रॉबैक्स भी होते हैं, उसके लिए विरोध भी होता है, उसके समर्थन की बातें भी होती है। तो ऐसे ही इन तीनों कानूनों में जो बदलाव हुआ है, चाहे वो इंडियन साक्ष्य अधिनियम की, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करें, भारतीय न्याय संहिता की बात करें, भारतीय न्याय प्रक्रिया संहिता की बात करें, इन तमाम में बदलाव जो किया गया है वो निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती तमाम जो जुडिशरी सिस्टम से जुड़े हुए, तमाम पुलिस व्यवस्था जुड़े हुए, तमाम जो वकील हैं, उनके लिए एक नई चुनौती जरूर पैदा हो गई है। लेकिन ये काफी कुछ सुखद भी इसके परिणाम जो है वो देश के हिसाब से आने वाले हैं। जी साधना। बिल्कुल अमित, बहुत बहुत शुक्रिया विश्लेषण करने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए, अब कुल मिलाकर अगर यहाँ पर बात की जाए तो अपराधों में सजा के तौर पर जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा चेंज हो गई हैं, यानी कि बदलाव किया गया है।